जय हिंद विद्यार्थियों, कला अध्ययन के 8वीं कक्षा में आप सभी का जो है वो यहाँ पर स्वागत है। और कला अध्ययन में आज मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊंगा कि बहुभुज का परिचय और वृत्त का परिचय जो है वो आपको मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कला अध्ययन में आपके पास ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में जो है वो अभ्यास शुरू हो जाता है बहुभुज से, और ये आपके पास बहुभुज यहाँ पर दी है। और उसके बाद जो है अगला जो आपके पास अध्याय इसमें दिया है वो दिया है वृत्त के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको जो है वो वृत्त के विषय में और बहुभुज के विषय में विशेष रूप से आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो पीछे की ओर ले जाना चाहूँगा, और यहाँ पर जो है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने यहाँ पर पहले से जो है वो आपको, ताकि समय जो है वो कम लगे, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ मैंने यहाँ पर खींची हैं। जैसे कि ये पहले है बिंदु। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छठी में आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। तो ये मैंने एक बिंदु लगाया है, उसके बाद हमने बिंदु से आगे प्रारंभ किया, तो दो बिंदु के बीच की दूरी को मिलाने से हमने क्या बनी, रेखा बनी। फिर दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से हमने यहाँ पर कोण बना है। फिर ये दो रेखाओं में अगर हमने एक रेखा और मिला दी तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये हमारे पास बन गया त्रिभुज। फिर तीन भुजाओं को अगर हमने और बढ़ा दिया तो ये चार भुजाएं होंगी, और चार भुजाओं से निर्मित जो आकृति है उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुभुज की, बहुभुज। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपको समझना होगा कि चतुर्भुज तक हम पढ़ चुके हैं। तो चार भुजाओं से अधिक सरल रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति है वो बहुभुज होती है। चार से अधिक कितनी होगी, पांच भुजाएं, दो, तीन, या चार, और ये हो जाएगा तो पांच। तो हम इसे कहते हैं बहुभुज, बहुभुज। तो यहाँ शब्द से ही जो है आपके पास स्पष्ट हो जाता है कि जो है वो बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज होगा कि चार सरल रेखाओं से अधिक घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ देखोगे, आप कहोगे कि चार से अधिक सरल रेखा से घिरी हुई आकृति तो बहुभुज आप बोल रहे हैं, वो तो पांच ही रेखाएं हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जो बहुभुज की आकृतियां हैं वो पंचभुज से लेकर के पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, आगे जितनी मर्जी भुजाएं आएगी वो सभी भुजाएं जो है वो बहुभुज कहलाती हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए मैं ये बहुभुज में पंचभुज की जो परिभाषा आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो पहली जो है वो पंचभुज आ जाती है। पंचभुज, पंचभुज किसे कहते हैं, यानी कि पांच समान सरल रेखाओं, सम पंचभुज की अगर हम बात करेंगे तो पांच सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। अगर पंचभुज आपसे पूछा जाता है तो सिंपल आपने कहना है कि पांच सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज है। उसके बाद अगला आ जाता है आपके पास जो है वो षष्ठभुज। क्या आ जाता है आपके पास, पंचभुज के बाद आ जाएगा सम षटभुज, षटभुज, यानी कि छह सरल रेखाओं से घिरी आकृति षष्ठभुज है। अगर सम कहा जाता है तो छह समान भुजाओं से घिरी आकृति षटभुज कहलाती है। फिर है सप्तभुज, यानी कि सप्त का मतलब होता है सात। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इस तरीके से आगे अष्टभुज, आगे फिर नवभुज, मतलब आगे बहुभुज की जो है जितनी मर्जी आप आकर के यहाँ पर ध्यान देना है। पंचभुज में पांच रेखाएं लगेगी, षष्ठभुज में छह, सप्तभुज में सात और अष्टभुज में आठ। तो इस प्रकार से ये बहुभुज का जो है वो परिचय मैंने यहाँ दिया है। अब बहुभुज के बाद अगला जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो आता है वृत्त। तो वृत्त कैसे बनता है आप इसको समझें। यहाँ पर वृत्त यानी जब बहुभुज की अनंत भुजाएं हो जाती है, बहुभुज की जो बहुत सारी भुजाएं हो जाती है, तो वो एट लास्ट वृत्त में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो वृत्त बन जाता है। यहाँ पर अपने पेंसिल का प्रयोग करना चाहूंगा। तो ये मैंने इस तरीके से पहले एक वृत्त यहाँ पर ले लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब वृत्त के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, और सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए कि वृत्त जो है एक्चुअल में वृत्त कहते किसे हैं, इस चीज को आप समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो गोल रेखा से जो है एक क्षेत्र यहाँ पर घेर दिया है, तो इसको जो है हम वृत्त का नाम देते हैं। तो ये आपके जो मैंने अभी आपको कहा वाक्य, इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी गोल रेखा से घिरा हुआ समक्षेत्र वो क्या कहलाता है, वो वृत्त कहलाता है, जिसकी केंद्र से हर एक परिधि तक की जो दूरी है वो समान हो, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा या परिधि से घिरा हो, रेखा मतलब कि परिधि, यहाँ पर परिधि का भी मैं बताऊंगा कि परिधि किसे कहते हैं, और जिसकी केंद्र से जो है वो समान दूरी लगी हुई हो, वो क्या होता है, उसे वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंदर पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक बिंदु लगा है, जिसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु। इसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु, यानी केंद्र होता है बिल्कुल मध्य में जो एक बिंदु लगा हुआ है, और केंद्र बिंदु के साथ ये जो रेखा मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, केंद्र बिंदु से होती हुई वृत्त की परिधि के दोनों छोरों को मिलती हुई जो रेखा है, अब इस रेखा को क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले यहाँ परिभाषा ही बता दी है। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होती हुई वृत्त की परिधि के दोनों छोरों को मिलती है, उस रेखा को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इसको आप ध्यान से समझ लें। फिर अब व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं,
व्यास का आधा भाग, ये भी व्यास है। अगर मैं ये इधर को लगा दूँ, देखा ये भी व्यास का आधा भाग है, इसे हम कहते हैं अर्धव्यास। अर्धव्यास, व्यास और अर्धव्यास, यानी कि व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्धव्यास। इसके बाद आपके पास आ जाता है, अब हम परिधि कर रहे हैं। परिधि किसे कहते हैं? तो ये जो बाहर की जो रेखा है, वृत्त की बाहर की रेखा है, इसे हम कहते हैं परिधि। इसे क्या कहते हैं? परिधि। अब परिधि की परिभाषा क्या बनती है? परिधि की परिभाषा है कि वह गोल रेखा जो केंद्र से समान दूरी पर लगी हुई हो, वो परिधि होती है। परिधि यानी कि वह परिधान जो किसी चीज को गोलाई से यहाँ पर घेर रखा हो, वो परिधि होती है। सिंपल रूप में मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। परिधि वह गोल रेखा, परिभाषा आपने ऐसे देनी कि वह गोल रेखा जो वृत्त के केंद्र से जो है समान दूरी पर लगी हो, वो रेखा परिधि होती है। इसकी एक परिभाषा और भी है कि वृत्त के बाह्य भाग को परिधि कहते हैं। वृत्त के बाह्य भाग को परिधि कहते हैं। अब यहाँ आप समझेंगे विद्यार्थियों, परिधि, परिमाप, परिमाण, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से समतुल्य हैं, समान है एक दूसरे के, ये परिचायक है। और लेकिन ये मैथमेटिक्स में चला जाता है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। गणित में हम किसी भी इस प्रकार की जो मान लो एक चतुर्भुजाकार आकृति या बहुभुजाकार आकृति, उसके जो अगर बाह्य भागों का माप यदि हम योग करेंगे तो वो परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। अर्थात वो किसी भी चतुर्भुजाकार आकृति का जो बाह्य भाग है, एक किस्म से वो उसकी परिधि हम सिर्फ वृत्त में नाम देते हैं। यहाँ पर जो इसके बाह्य भाग के लिए इसको हम इसका नाम दिया हमने यहाँ परिमाप। इस प्रकार से यहाँ परिमाप का नाम दिया जाता है। परिमाप, परि का माप होता है, नहीं ऐसी परिधि या ऐसा परिधान जिसके माप का योग हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसे परिमाप कहते हैं। यहाँ पर परिधि हम कह रहे हैं तो वृत्त का वह बाह्य भाग जो गोलाई में वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर गोलाई में लगा हो, वो क्या है? परिधि है। तो ये मैंने आपको परिधि की परिभाषा बताने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके बाद इसमें आ जाता है, बहुत सारी बातें हैं कि ये यहाँ से नीचे यदि मैं यहाँ पर ये चीज छुपा दूँ, यदि आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर ये मैंने यहाँ वृत्त का आधा भाग छुपा दिया है। आप इससे एकदम आकृति से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? ये वृत्त का आधा भाग दिख रहा है, यानी कि वृत्त का आधा भाग हो गया अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। ये वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त है। ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर अर्धवृत्त यहाँ पर जो है आपके पास आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक रेखा मैं यहाँ लगा देता हूँ इस प्रकार से। ये मैंने ये रेखा लगा दिया। अब ये रेखा यहाँ से यहाँ वृत्त की जो ये परिधि का जो एक भाग है छोटा सा, इसे हम कहते हैं चाप। हम क्या कहेंगे? चाप। और ये चाप के सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे हम कहते हैं जीवा। इसे हम क्या कहते हैं? जीवा। तो इस प्रकार से चाप, परिधि के किसी भी भाग को जो है वो चाप कहते हैं। परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। और जीवा, चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा यहाँ पर हम कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है वृत्तखंड। यानी वृत्त का खंड का मतलब होता है भाग। वृत्त का कोई भी भाग, वो दीर्घ खंड भी हो सकता है, लघु खंड भी। जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त का एक खंड है, तो हम इसे वृत्त खंड भी कहते हैं। तो अब अगर मैं इस खंड की यहाँ पर बात करूँ तो ये वृत्त खंड का लघु वृत्त खंड मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ, लघु वृत्त खंड। और अगर मैं वृत्त का ये बाकी सारा खंड की बात करूँ, भाग की बात करूँ, तो ये वृत्त का दीर्घ खंड है, लघु खंड और दीर्घ खंड। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास वृत्त में दी होती हैं। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको यहाँ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रश्नों में, ज्योमेट्रिकल प्रश्नों में आगे आपके पास आएंगे, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो वृत्त के किसी भी चाप के सिरे के साथ मिलती हुई रेखा जो है वो स्पर्श रेखा होती है, वो कहीं भी मिल सकती है। या वृत्त के जो भाग चाप होता है, चाप के सिरे के साथ जो मिलती हुई रेखा, वो भी स्पर्श रेखा होती है। तो इस प्रकार से ये मैं आपको इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। तो ये बहुभुज और वृत्त के बारे में मैंने आपको परिचय दिया है। और बाकी जब हम आगे प्रश्न करते रहेंगे तो उसके बारे में और विस्तार से आपको मैं यहाँ पर बताता रहूँगा। आज के लिए सब बस इतना ही। जय हिंद।